नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका तेज में। आप देख रहे हैं शुभ मंगल सावधान और मैं हूं श्रुति द्विवेदी, लेकर आई हूं आपके लिए आज विनायक चतुर्थी पे कुछ ऐसे उपाय जो कि आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं उन्हें दूर करें, साथ ही साथ आपका गुड लक फैक्टर जो है वो बढ़ाएं। इस शो के दौरान दोस्तों मैं लाइव हूँ स्टूडियो से, तो यदि आपके कोई सवाल है और आप चाहते हैं उनका समाधान तो आप मुझे कॉल जरूर कर सकते हैं। शो के अंत में बताऊंगी आपको एक ऐसा रक्षा कवच जो कि यदि आप प्रैक्टिस करें तो निश्चित तौर पे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ाता है, आपकी रक्षा करता है और गुड लक बढ़ाता है। और साथ ही साथ आज जिनका बर्थडे है उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा ये भी मैं बात करूंगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आज के दिन ऑफिस निकलने वालों को ऑफिस जाने के पहले ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे कि गुड लक उनका बढ़े और पूरा दिन जो है वो निर्विघ्न यानी कि बिना परेशानियों के बीते। आज के दिन करना क्या है, गणपति जी की मूर्ति पर सिंदूर जरूर चढ़ाएं ऑफिस जाने के पहले। गणपति जी का सबसे प्रिय मंत्र है ओम गम गणपतिये नमः। इसको 21 बार बोलते हुए 21 दूर्वा यदि संभव हो तो जरूर चढ़ाएं। दूर्वा का दल, दूब जो होती है उसका दल चढ़ाएं और 21 बार ओम गम गणपतिये नमः बोलते हुए चढ़ाएं। देखिएगा गणपति जी की कृपा आपके जीवन में बनी रहेगी और ये दिन जो है वो बिल्कुल निर्विघ्न, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी अड़चन के पूरा होगा। चलिए अब जान लेते हैं स्टूडेंट्स को ऐसा क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि विद्या प्राप्ति उनके लिए आसान हो। आज के दिन घर से पहले निकलने के पहले या कोई पूजा पाठ यदि आप कर पाएं तो बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई करने के पहले कम से कम ओम विद्या गणेशाय नमः मंत्र का जाप करें। 11 बार इसको पढ़ लें। देख लीजिएगा जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ने बैठेंगे उसके में आपके नंबर भी अच्छे आएंगे और आपकी मेमोरी भी बहुत स्ट्रॉन्ग काम करेगी। चलिए अब जान लेते हैं विमेन को यानी कि महिलाओं को आज के दिन क्या करना चाहिए। मंत्रों का जाप करने से कहा जाता है कि मनुष्य को आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है और यदि इच्छा पूर्ति के लिए आप करें तो सारे फल प्राप्त होते हैं। ऐसे में आज के दिन यानी कि बृहस्पतिवार के दिन माँ पद्मावती का जप करने से कहा जाता है कि सारे कार्य जो है बहुत आराम से निपटते हैं। ओम नमो भगवती पद्मावती सर्वजन मोहिनी सर्व कार्यकरणी मम विकट संकट हरणी मम महामनोरथ पूर्णी मम चिंता पूर्णी नमो ओम पद्मावती नमः स्वाहा। यह मंत्र को कम से कम 11 बार बोलते हुए आप माता महालक्ष्मी का ध्यान करें और साथ ही साथ यदि संभव हो तो गुलाब का फूल उन्हें या कमल का फूल उन्हें, लाल रंग का गुलाब या गुलाबी रंग का जो कमल का फूल होता है चढ़ाएं। देखिएगा आपकी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी। अब शुरू कर लेते हैं राशियों का हाल क्या कह रही है। पहली राशि मेष राशि वालों के कार्ड्स द सन, द लवर्स और साथ में आ गया है किंग ऑफ सोर्ड्स। ये 2 मेजर कार्ड्स आए हैं। मेजर कार्ड्स यानी कि बहुत बढ़िया मेजर चेंजेस हैं आज के दिन। सबसे पहली बात तो यदि कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो उसमें मन के हिसाब की चीज़ें रहेंगी। एक ऐसी खबर मिलेगी जिससे एनर्जी लेवल बढ़िया रहेगी। जीवन साथी से सहयोग पूरा मिलेगा। इनकम में ग्रोथ दिखाई दे रही है। नेम फेम सक्सेस या कहीं कोई इंटरव्यू दिया हो उसमें सक्सेस या फिर कोई मसला ऐसा अटका हुआ चल रहा है उसमें सक्सेस आपको मिलेगी ही मिलेगी। पार्टनरशिप के योग बहुत ज़बरदस्त है। केवल आपको सावधान रहना है किसी एक ऐसे पुरुष से जिसके शब्द आपको आहत कर सकते हैं, चाहे वो आपके उच्च अधिकारी हो या बॉस हो। कोई एक ऐसी बात करेंगे जिससे मूड जो है आपका खराब हो सकता है, उस पर ज़्यादा गौर नहीं फरमाना है। कोई सख्त निर्णय संबंधों को लेकर आज के दिन आप ले सकते हैं जो कि आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहेंगे। चलिए जान लेते हैं अब अगली राशि वृषभ राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ सोर्ड्स थोड़ा सा गड़बड़ आ गया लेकिन 6 ऑफ वॉन्ड्स बढ़िया आया है। संपत्ति के, प्रॉपर्टी से रिलेटेड बड़े सौदे बहुत ज़बरदस्त लाभ दे सकते हैं। परीक्षा में यदि कोई इंटरव्यू में आप जाना चाहते हैं, कोई एग्जामिनेशन हो तो उसमें सफलता आपको निश्चित तौर पे मिलेगी। लेकिन नेम फेम सक्सेस भी आपको ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। जो सेकंड हाफ है दिन का जहां जाएंगे छोटी सी ही सही आपको सक्सेस या पॉपुलैरिटी या आपका नाम बढ़ना, फेम बढ़ना, ऐसी कई चीज़ें आपके साथ होंगी। सावधानी में ध्यान रखना है कोई ऐसा व्यक्ति हो जिससे आपकी नहीं बनती है, कहीं वो आपको नुकसान देने लायक पोजीशन में है तो नुकसान भी पहुंचा सकता है। आपके पुराने लॉसेस आपको परेशान कर रहे होंगे। कोई एक ऐसी चीज़ हो आपको लग रहा है कि आपके साथ विश्वासघात हुआ है तो वो आपको परेशान कर सकता है। स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या, बैक से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। ड्राइविंग के मामलों में केयरफुल रहना वृषभ राशि वालों आज के दिन ज़रूरी है। चलिए जान लेते हैं अब अगली राशि मिथुन राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ कप्स रिवर्स्ड आया है। अच्छे खाने का
आनंद आज के दिन मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूँगी सफलता हासिल करने के लिए इस समय बहुत अच्छा है। बिजनेस के मामले में भी दिन बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन सावधानी रखनी है। कहीं पैसा दिया हुआ है तो वो नहीं मिलेगा, कहीं इन्वेस्टमेंट खराब हो गए हैं तो वो समझ लीजिए कि मिलना मुश्किल ही है। कोई एक विश्वासघात जबरदस्त तो हो सकता है। आते हुए खबर थोड़ी देर के लिए डिले हो सकती है कहीं से। यदि आप कोई समाचार का वेट कर रहे हैं, कोई रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो उसमें विलंब है, लेकिन उसमें नेगेटिविटी नहीं है। और यदि आपने किसी से मदद मांगी है धन से संबंधित तो वहाँ भी अड़चने हो सकती हैं। कोई एक ऐसी चीज़ हो जिससे कि जीवन में आपसे छुपाई जा रही हो, वो उभर के बाहर आएगी, इस चीज़ का ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार की रिस्क आज के दिन जेमिनाइज आपको नहीं लेनी है। चलिए जान लेते हैं अब अगली राशि कर्क के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। कर्क राशि वालों पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स और थ्री ऑफ पेंटिकल्स कार्ड्स बहुत बढ़िया हैं आज के दिन, लेकिन सावधानी पे पहले ध्यान रख लेते हैं। कोई भी प्रकार की जमानत के कार्य, किसी प्रकार के जोखिम के कार्य हों, कोई भी प्रकार के रिस्क टेकिंग कार्य हों तो इनको आज के दिन टालना है। अपनी वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, बेहतर रहेगा। कोई चीज़ें घूमे ना, ऐसी चीज़ों को संभाल के रखें। कैसी खबर मिल सकती है जिससे मन थोड़ा दुखी हो। किसी महिला के कड़वे शब्द आज के दिन आपको परेशान कर सकते हैं। यदि कर्क राशि वाले आप स्वयं महिला हैं तो अपनी वाणी पर आज के दिन ध्यान रखना है। फाइनेंसेस के लिए दिन बहुत अच्छा है। एक प्यारी सा फाइनेंशियल खबर या ग्रोथ या व्यवसाय में वृद्धि दिखाई दे रही है। खुद का मकान बनने के योग दिखाई दे रहे हैं। कुछ चीज़ें जो अटक के चल रही थी धन की परेशानी के कारण, वो मिलजुल के सपोर्ट से ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ेंगी। एक जिसे कहते हैं भवन निर्माण के योग दिखाई दे रहे हैं और कॉलीग्स का पूरा सपोर्ट, जहां भी आप काम करते हैं, आपके परिचित जो लोग हैं, उनका आपको इस दिन पूरा सपोर्ट मिलेगा। चलिए जान लेते हैं अगली राशि सिंह राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और नाइन ऑफ कप्स बहुत जबरदस्त कार्ड्स आए हैं। विश कार्ड आया है आज के दिन। सिंह राशि वालों पुरानी मेहनत जितनी करी है उसका फल, उसका परिणाम बहुत अच्छा मिलेगा और कार्य सिद्धि से प्रसन्नता बनी रहेगी। मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। धन प्राप्ति के रास्ते बहुत इजीली आपको मिल रहे हैं। बहुत दिनों से किसी एक ऐसे अवसर का आप इंतजार कर रहे थे जो कि आपके लिए ग्रोथ लेकर आएगा। वो अवसर आ चुका है। वो हो सकता है करियर के फॉर्म में हो या फिर जिसे कहते हैं रिलेशनशिप के फॉर्म में हो। तो ये दोनों फॉर्म्स में, संबंधों में और करियर में, मन के हिसाब का आपको आज के दिन रिजल्ट मिलेगा। इच्छा पूर्ति बहुत ज़बरदस्त होगी। इन सब के बीच में सावधानी क्या बरतनी है कि अपने आप को अकेलेपन में डूबने ना दें। हो सकता है कुछ एक पल के लिए आपको लगे कि आप अकेले पड़ गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए जान लेते हैं कन्या राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, एट ऑफ वॉन्ड्स और सिक्स ऑफ पेंटिकल्स आए हैं। आज के दिन पहले से अधिक मेहनत दिखाई दे रही है। दौड़ धूप अधिक रहेगी। स्वास्थ्य का आपको थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा। वैसे एक अच्छी खबर मिलेगी जिससे आपकी एनर्जी लेवल ज़्यादा बढ़ेगी। व्यवसाय आपका एवरेज दिखाई दे रहा है, लेकिन हो सकता है कोई एक ऐसा पुरुष हो जिनके सपोर्ट में आप हो या फाइनेंशियली उनका जो है निर्णय सर्वोपरि हो। वैसे कोई निर्णय आपके फेवर में नहीं जाते हुए नज़र आ रहे हैं, वहाँ ध्यान रखना है। ट्रैवल हो सकते हैं। कई चीज़ें जो अभी तक अटक के चल रही थी उनमें गति आती हुई दिखाई दे रही है। एक ट्रैवल के योग दिखाई दे रहे हैं। लोन से जुड़ी हुई समस्याओं में समाधान होगा। कहीं आपने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट मांगा है या आपने कहीं किसी को धन दिया हुआ है तो वो सारी चीज़ें जो है उसमें थोड़ी सी एक मूवमेंट आएगी। जो चीज़ें रुकी हुई थी वो मूव करने लगेंगी। ओवरऑल मैं कहूँगी दिन आपका ठीक रहेगा, बहुत ज़्यादा हलचल नहीं दिखा रहा है। चलिए अब जान लेते हैं तुला राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। तुला राशि वालों आया है आपके लिए किंग ऑफ कप्स, साथ में आ गया क्वीन ऑफ सोर्ड्स और आ गया है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड्स अच्छे आए हैं। यात्राएं दिखाई दे रही हैं जो कि लाभदायक रहेंगी। रोजगार से जुड़ी हुई कोई समस्या आपकी दूर होगी। धन लाभ दिखाई दे रहा है जो कि बहुत बढ़िया रहेगा। मन में खुशी रहेगी, लेकिन आलस्य भी हावी रह सकता है। इमोशनल बहुत रहेंगे, सेंसिटिव बहुत रहेंगे। किसी एक ऐसे पुरुष का या पार्टनर का साथ मिलेगा जो कि आपके दिन को और बढ़िया बना देगा। समस्या धन से जुड़ी हुई हो तो मिलजुल के सपोर्ट के साथ पूरी हो जाएगी। बंधु बांधवों का, फैमिली का, फ्रेंड्स का पूरा सपोर्ट मिलेगा। आपको कुछ नया बनाना चाहते हैं तो इस समय बहुत अच्छा है, लेकिन किसी महिला के शब्दों से सावधान रहिएगा।
चलिए जान लेते हैं अब अगली राशि वृश्चिक राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और द फूल। तीन मेजर कार्ड्स, एक मेजर कार्ड, दो अच्छे कार्ड्स आए हैं, दो कोर्ट कार्ड्स कहलाते हैं। आज के दिन सावधानी क्या है पहले बता देती हूँ। क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा, किसी भी छोटी छोटी बात पे गुस्सा ना करें। खर्चों को लेकर थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा, फालतू खर्चे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। रिस्क टेकिंग मामलों में सावधानी बरतनी है। जिस हिसाब से आप उम्मीद कर रहे हैं कि स्पीड से काम होगा, उसमें विलंब दिखाई दे रहा है। जीवन के एक ऐसे अध्याय की शुरुआत दिखाई दे रही है। इस समय लग तो रहा है कि कोई भी साथ नहीं दे रहा है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। कोई रिस्क लेना चाहते हैं तो रिस्क तो रहेगी, लेकिन आप उसे आराम से पूरा कर लेंगे। अभी तक कोई प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, आइडिया, कार्य को लेकर हो, कोई नया आइडिया हो, उसको छोटा सा रूप दिया था, अब उसको आगे बढ़ाने का समय आ गया है। बिजनेस कोई नया शुरू किया था, या कोई कार्य था, या कोई विचार था, या कोई प्रोजेक्ट था, उसको आगे कैसे बढ़ाना है, उससे जुड़ी हुई समस्याएं आपकी दूर होंगे। हमारे साथ जुड़े हैं आज के पहले कॉलर कोलकाता से राजेश जी। नमस्कार। नमस्कार मैम जी। बिजनेस शुरू कर रहे हैं, मुझे खाना का है, लेकिन चल नहीं पा रहा है। बिजनेस आपका चल नहीं पा रहा है। आपकी राशि क्या है? राशि कर्क राशि मैम। कर्क राशि है। आने वाले समय में इनका बिजनेस कैसा रहेगा? अभी तो मुश्किल दिखाई दे रहा है मुझे अगले 16 महीने तक, बल्कि आपका धन जो है वो फंस गया है। देखिए, मार्च में कर्क राशि वालों ट्रांजिट होगा राहु का। ये समय और थोड़ा सा 1.25 साल का जो है वो थोड़ा सा दिक्कत भरा होगा, क्योंकि राहु जो है वो जाके बैठ जाएगा आपके हाउस ऑफ लॉसेस में। आपका बिजनेस, यदि आप कुछ क्रिएटिविटी, व्यापार, आप कपड़ों से जुड़ा हुआ करें, या जिसे कहते हैं ना शुक्र से जुड़े हुए कोई भी कार्य करें, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। हो सकता है आप या तो जिसे कहते हैं सिम कार्ड से जुड़े हुए उपाय हों, टेलीकॉम से जुड़े हुए उपाय हों, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए उपाय हों, या ये बिजनेस करें। इस समय में आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ नया शुरू करें। ये जो पुराना बिजनेस है, इसमें मुझे कोई खास ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है। चलिए जान लेते हैं हम अगली राशि धनु राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। धनु राशि वालों, द हर्मिट, जस्टिस और द मैजिशियन, तीन मेजर कार्ड्स हैं। ये तीनों मेजर कार्ड्स मेजर बातें बता रहे हैं। कहीं पुराना पैसा फंसा है तो बकाया वसूली के प्रयास आपके ठीक रहेंगे। यात्राएं आपकी सफल रहेंगी। प्रतिष्ठा बढ़ रही है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करना है। कोई पुराना कागजी मसला हो, कोई लीगल मसला हो, जिसके कारण आप बहुत परेशान चल रहे थे, उससे अब आप बाहर निकल पाएंगे, जो कि अच्छा रहेगा आपके लिए। थोड़ा सा अकेलापन महसूस कर सकते हैं। सब कुछ होते हुए ऐसा लगे कि कोई भी चीज़ आपके हिसाब की नहीं चल रही है, वो थोड़े से एक परेशानी का कारण बन सकता है। स्ट्रेस में ना आए। हमारे साथ जुड़े हैं आज के अगले कॉलर कोलकाता से सुप्रियो जी। नमस्कार। हाँ मैडम, मैं सुप्रियो दत्त बोल रहा हूँ। जी। मेरे शादी के बारे में और करियर के बारे में जानना चाहता हूँ। जी। आपकी राशि? राशि मैडम मकर राशि है, तुला लग्न है। तुला लगन और मकर राशि है इनकी, और ये जानना चाहते हैं कि आने वाले समय में वैवाहिक जीवन इनका कैसा रहेगा, विवाह होगा कि नहीं, और दूसरी बात यह है कि इनका करियर कैसा रहेगा। 1 वर्ष के भीतर आपका विवाह हो जाएगा। द मैजिशियन कार्ड आया है, बहुत बढ़िया कार्ड आया है, और किसी परिचित व्यक्ति से ही विवाह होगा। अपरिचित से होने की संभावनाएं कम है। मतलब कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन ऐसा निकलेगा कि बाद में जाके समझ में आएगा कि इस व्यक्ति को हम किसी के थ्रू जानते थे। तो ये बहुत बढ़िया एक विवाह का योग दिखाई दे रहा है। कार्ड आपका पॉजिटिव आया है। अब बात करते हैं करियर की। करियर में भी सक्सेस है बहुत बढ़िया तरीके से। आप जो है काउंसलर, गाइड के रूप में, एक मैनेजमेंट अथॉरिटी के रूप में यदि आप आगे बढ़ें तो बहुत अच्छा रहेगा। यदि अभी तक आपके उस हिसाब की स्किल्स नहीं हैं तो आप अपने स्किल सेट को बढ़ाएं, क्योंकि फ्यूचर आपके दोनों कार्ड्स बहुत ज़बरदस्त आए हैं सुप्रियो जी। सक्सेस के कार्ड्स आए हैं दोनों, जो कि बहुत रेयर होता है, और ये मेजर कार्ड्स आए हैं। तो दोनों तरीके से मेरे को आपकी ग्रोथ दिखाई दे रही है। करियर बहुत बढ़िया जाएगा आपका आने वाले समय में, और वैवाहिक योग आपके बहुत ज़बरदस्त बन रहे हैं। चलिए अब जान लेते हैं मकर राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। मकर राशि वालों, जजमेंट, टेम्परेंस और 4 ऑफ सोर्ड्स। जजमेंट, टेम्परेंस अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके। कोई पुराना लीगल मसला हो वो बाहर उभर के आ सकता है। कोई पुरानी ऐसी बात हो जिसके बाहर निकलने से परेशानी हो, वहाँ सावधान रहना। वैसे कार्य प्रणाली में सुधार दिखाई दे रहा है। प्लानिंग आपकी मन के हिसाब की रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। व्यवसाय ठीक चलेगा। एक संतुलन, एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। लाइफ में बैलेंस की कमी है। थोड़ा सा आपको कंफर्ट जोन से भी बाहर निकलना पड़ेगा। स्वास्थ्य का ध्यान, जैसे मैंने पहले भी कहा, वो दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं एक जो है
एक पुश की ज़रूरत है, एक थोड़ा सा आगे बढ़ने की ज़रूरत है, एक मोटिवेशन की ज़रूरत है, वो अभी लाइफ में मिसिंग है। चलिए अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। कुंभ राशि वालों, आया है आपके लिए 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ सोर्ड्स बहुत बढ़िया कार्ड आ गई कि रिफ्लेक्शन का टाइम है, अपने आप को समझने का टाइम है। कहीं कोई कानूनी मसला चल रहा हो तो अड़चनें दूर होंगी, स्पिरिचुअलिटी में मन लगेगा, धन आपका इजी रहेगा, बढ़िया रहेगा, लेकिन खर्चे भी बहुत बढ़ रहे हैं। व्यवसाय मन के हिसाब का रहेगा। फैमिली लाइफ बहुत अच्छी से दिखाई दे रही है, फैमिली में सबका साथ मिलेगा और हो सकता है कि परिवार के लिए कुछ नया करना चाहें या कोई विचारधारा चल रही हो वो पूरी नज़र होती हुई आ रही है। और कहीं ना कहीं बस जैसे मैंने पहले भी कहा कि खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण बनाना ज़रूरी है। अब चलिए जान लेते हैं मीन राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। द हर्मिट, जस्टिस और 7 ऑफ सोर्ड्स। सावधान रहना है मीन राशि वालों, कोई लीगल मसला हो उसको जो है टाला जा सके वो बेहतर रहेगा, नहीं तो परेशानी आपकी बढ़ जाएगी। सावधानी रखनी है, वाहन में, मशीनरी में कोई विवाद बढ़े ना, इस चीज़ का ध्यान रखना है। मन में उदासी चल रही है, किसी लॉयर को लेकर कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कोई एडवाइज़र को लेकर कोई प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर कोई एक ऐसा लीगल मसला हो जो कि आपको बहुत परेशान कर रहा हो, कहीं कोई कोर्ट केस ना लग जाए, कोई पुलिस से जुड़ी हुई बात ना हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। कीमती वस्तुएं संभाल कर रखेंगे। अब अंत में आज जिनका बर्थडे है उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। ये वर्ष बहुत बढ़िया रहेगा। नए स्थान पर जाने से बचें, लेकिन ट्रैवल से बच के चलना है आपको। सबसे पहले तो जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। इस वर्ष में कोई नए स्थान में या स्थान परिवर्तन को यदि अवॉइड कर पाएं तो बहुत ज़रूरी रहेगा। चोट या दुर्घटना की संभावनाएं हैं। पीठ से जुड़ी कोई समस्या हो, स्पाइन से जुड़ी कोई समस्या हो, उसे इग्नोर नहीं करना है। लेकिन ये साल आपके लिए रिमार्केबल एक सक्सेस, एक ऐसी चीज़ लेकर आएगा जिसमें कि आपका नाम भी बढ़ेगा, आपकी ग्रोथ भी होगी और फेम भी मिलेगा आपको। ध्यान रखना है, हो सकता है जीवन का एक ऐसा चैप्टर हो जो अचानक खत्म हो जाए, ऐसा लग रहा हो कि चीज़ें मन के हिसाब की नहीं चल रही हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है। अब अंत में रक्षा कवच। कई लोग घर में एक्वेरियम रखते हैं। एक्वेरियम को रखते समय हमेशा ध्यान ये रखना है कि कभी भी मुख्य द्वार के पास ना हो एक्वेरियम। अपने घर के उत्तर पूर्व क्षेत्र में एक्वेरियम रखना बहुत शुभ होता है। ये जगह धन और संपदा के लिए समृद्धिदायक मानी जाती है और ये जल तत्व का भी प्रतीक है। ये आपके घर में समृद्धि, संपत्ति, सफलता और पारिवारिक प्रेम में भी वृद्धि कराता है। एक्वेरियम को वास्तुशास्त्र के हिसाब से तैयार किया जाए तो बहुत भी शुभ माना जाता है। घर से अशांति दूर करता है। वहीं कहीं कोई भी दुर्घटना हो या किसी पारिवारिक सदस्य को कोई बड़ी छोटी मुसीबत आने वाली हो, एक्वेरियम में रह रही मछलियां अपने ऊपर ले लेती हैं। ऐसी ही खास बातें लेकर आऊंगी मैं श्रुति द्विवेदी आपके लिए कल इसी समय, और साथ ही साथ दूंगी आपके सवालों के भी जवाब। फिलहाल देश की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।